प्रिय विद्यार्थियों, अपना दोस्त जीके चैनल पर स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इस वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं मुहावरे। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, जिन वाक्यांशों का शाब्दिक अर्थ न होकर के एक विशिष्ट अर्थ होता है, वे मुहावरे कहलाते हैं। भाषा में इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं कर सकते, ये वाक्य के अंश के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, अर्थात ये वाक्यांश होते हैं। पढ़ते हैं मुहावरे। पहला है कमर सीधी करना, अर्थ हुआ आराम करना। वाक्य प्रयोग होगा मैं काम करते करते थक गया हूं, थोड़ी कमर सीधी कर लेता हूं। तो वाक्य प्रयोग परीक्षाओं में करना पड़ता है, तभी आपको पूरे अंक मिलते हैं। मुहावरे सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा हेतु बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। दूसरा है कलई खुलना, भेद मालूम होना। कलई खुलना का अर्थ है भेद मालूम होना। वाक्य प्रयोग होगा अब अगर तुम एक भी शब्द बोले तो मैं तुम्हारी सारी कलई खोल दूंगा, यानी भेद मालूम होना। तीसरा है कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। विशिष्ट अर्थ होता है कलम तोड़ने का, बहुत अच्छा लिखना। प्रयोग भाई आपने निबंध क्या लिखा, कलम ही तोड़ दी। इसी प्रकार अगला मुहावरा है कान पर जू न रेंगना, परवाह न करना। वाक्य प्रयोग मैं नौकर से रोज जल्दी आने को कहता हूं, पर उसके कान पर जू नहीं रेंगती है। अपना दोस्त जीके चैनल पर हिंदी व्याकरण एवं हिंदी साहित्य के समस्त वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध है, वहां प्लेलिस्ट से आप सभी देख सकते हैं। अगला मुहावरा है कान में तेल डालना, अर्थ हुआ किसी की बात न सुनना। वाक्य प्रयोग मैंने तुमसे कहा था मेहनत करो, पर तुमने तो कान में तेल डाल रखा था। वाक्य प्रयोग में उस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए। अगला मुहावरा है कलेजा फटना। 6 नंबर पे कलेजा फटना, अर्थ है बहुत दुख होना। वाक्य प्रयोग कच्छ में आए भूकंप से हुई तबाही की बात सुनकर हमारा कलेजा फटने लगता है। 7वां मुहावरा कोल्हू का बैल होना, निरंतर मेहनत करना। कोल्हू का बैल होने का अर्थ हुआ निरंतर मेहनत करना। वाक्य प्रयोग करेंगे वृद्ध होने पर भी बाबा कोल्हू के बैल की तरह खेत में लगे रहते हैं, अर्थात निरंतर मेहनत करते हैं। तो कोल्हू का बैल होना, निरंतर मेहनत करना। अगला 8वां मुहावरा है अपने पैरों पर खड़ा होना, अर्थ है स्वावलंबी होना। प्रयोग दिनेश बीए पास कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। 9वां मुहावरा अपनी खिचड़ी अलग पकाना। मुहावरे का अर्थ है सबसे अलग रहकर कार्य करना। वाक्य प्रयोग आप इस प्रकार कर सकते हैं वह किसी के साथ नहीं मिलता क्योंकि वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता रहता है। 10वां है अंजल उठना, अर्थ है मृत्यु होना। वाक्य प्रयोग कल शाम उसके दादाजी का दुनिया से अंजल उठ गया था। अगला मुहावरा है 11 नंबर का आवाज उठाना, अर्थ है विरोध में बोलना। वाक्य प्रयोग युवा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। तो ये हो गया आवाज उठाना यानी विरोध में बोलना। अंगारे बरसना, अर्थ है बहुत गर्मी होना। वाक्य प्रयोग जून माह में आसमान से अंगारे बरसते हैं, तो अंगारे बरसना बहुत गर्मी होना। 13 नंबर है अंगूठा दिखाना, मना कर देना, यानी निश्चित समय पर मना कर देना। प्रयोग काम पड़ने पर रुपए मांगे तो पड़ोसी ने अंगूठा दिखा दिया। 14 नंबर अंगार उगलना। अंगार उगलना गुस्से में भला बुरा कहना। एक होता है अंगारे बरसना, उसका अर्थ है बहुत गर्मी होना, और अंगार उगलना गुस्से में भला बुरा कहना। वाक्य प्रयोग मेरी कोई गलती नहीं है, आप बेकार में अंगार उगल रहे हो। 15 नंबर है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना अत्यधिक उत्साह से स्वागत करना। तो आंखें बिछाना का अर्थ है अत्यधिक उत्साह से स्वागत करना।
वाक्य प्रयोग, श्री राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने स्वागत में आंखें बिछा दी। 16 नंबर, आग लगने पर कुआं खोदना। अर्थ होगा समस्या आने पर बचने का प्रयास करना। वाक्य प्रयोग, बरसात आने पर छप्पर कैसे छाया जा सकता है? ये बात तो आग लगने पर कुआं खोदने जैसी है। तो ये हो गया आग लगने पर कुआं खोदना, समस्या आने पर बचने का प्रयास करना। 17 नंबर है आकाश के तारे तोड़ना। अर्थ हुआ असंभव कार्य करना। वाक्य प्रयोग, वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर पहुंचकर आकाश के तारे तोड़ना जैसा काम किया है। तो आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। 18 नंबर है ईंट का जवाब पत्थर से देना। अर्थ है कड़ा मुकाबला करना। प्रयोग, जब डाकुओं को ईंट का जवाब पत्थर से मिला तो उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। 19 नंबर, ईश्वर को प्यारा होना, मर जाना। प्रयोग, सड़क दुर्घटना में 4 लोग ईश्वर को प्यारे हो गए। तो ईश्वर को प्यारा होना, मर जाना। इससे पहले अभी अपन ने और पढ़ा था अंजल उठना यानी मृत्यु को प्राप्त होना। तो दोनों का अर्थ एक ही है। अगला 20वां मुहावरा है श्री गणेश करना। अर्थ है प्रारंभ करना। वाक्य प्रयोग, आज विद्यालय में कंप्यूटर कक्ष का श्री गणेश किया। 21वां इतिश्री करना। अर्थ है समाप्त करना। तो श्री गणेश का मुहावरा होता है इतिश्री। इतिश्री का अर्थ है समाप्त करना। ये दोनों विलोम शब्द है, श्री गणेश और इतिश्री। समाप्त करना। प्रयोग, राज मिस्त्री ने भवन निर्माण के काम की आज इतिश्री की। 22वां है ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। प्रयोग, विहाव क्या हुआ, तुम तो ईद के चांद हो गए। 23वां अंगुली पर नचाना। अर्थ है इशारे पर कार्य करना। वाक्य प्रयोग, शक्तिशाली लोग कमजोरों को अंगुली पर नचाते हैं। 24वां उड़ती चिड़िया पहचानना। अर्थ है भीतर तक की बातें जान लेना। वाक्य प्रयोग, अनुभवी लोग उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं। 25वां अंगुली उठाना। अर्थ है दोष लगाना। वाक्य प्रयोग होगा अपनी आदतें सुधार लो वरना लोग अंगुली उठाएंगे। तो अपना अगला मुहावरा है ऊंट के मुंह में जीरा। अर्थ है अल्प मात्रा में सामग्री। वाक्य प्रयोग करेंगे, हजारों बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता ऊंट के मुंह में जीरा के समान थी। अगला मुहावरा है एक आंख न बाना। अर्थ है बिल्कुल अच्छा न लगना। वाक्य प्रयोग, पिताजी को बेईमान लोग एक आंख नहीं भाते हैं। अगला है ओखली में सिर डालना। अर्थ है कष्ट सहने के लिए तैयार होना। वाक्य प्रयोग, जब हाँ भर दी तो ओखली में सिर डालने से क्यों डरते हो। 29वां मुहावरा है अपना कटी पतंग होना। अर्थ है निराश्रित होना, अर्थात कोई आश्रित नहीं रह पाना। वाक्य प्रयोग, विधवा स्त्री कटी पतंग की तरह होती है। 30वां मुहावरा कलेजे पर सांप लौटना, मन में कष्ट होना यानी दुख होना। वाक्य प्रयोग, तुम्हारी सफलता के बारे में सुनकर तुम्हारे दुश्मनों के कलेजे पर सांप लौट रहा है। 31वां कसौटी पर कसना। अर्थ है परीक्षा लेना। वाक्य प्रयोग, संकट की कसौटी पर कसे गए मित्र ही सच्चे होते हैं। कलेजा ठंडा होना। अर्थ है संतोष होना। वाक्य प्रयोग, अब तो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने पर ही कलेजा ठंडा होगा। अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।